हाय फ्रेंड्स, दिस इज आमिर जावेद, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा फोर आर्म का वर्कआउट। टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ का वर्कआउट बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि फोर आर्म का वर्कआउट क्यों ज़रूरी है। काफ़ी लड़के नहीं करते, उनके जहन में यही होता है कि हम बाकी जो पार्ट का वर्कआउट कर रहे हैं उसके साथ जो है वो फोर आर्म भी कवर हो रहा है, जो आपकी कलाइयाँ होती हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपकी कवर नहीं हो रही थी। देखिए फोर आर्म का अगर आप वर्कआउट करेंगे उसका आपको ये बेनिफिट होगा, एक तो आपकी ग्रिप मजबूत होगी। आप जब भी वेट लिफ्ट करने लगे होंगे उसको आप ठीक तरीके से जो है वो ग्रिप करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो आप हैवी जो है वेट जो है वो लिफ्ट कर सकेंगे। आपकी अगर कलाइयाँ मजबूत होंगी, जो फोर आर्म है आपका मजबूत होगा, अगर उनमें पावर होगी तभी आप जो है हैवी वेट भी लिफ्ट कर सकेंगे। तो लिहाजा दोस्तों जो है फोर आर्म का वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वर्कआउट जो है वो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपने अभी तक नहीं किया बेल आइकन पर क्लिक कर दें। उसका आपको ये फ़ायदा होगा, जब भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। जो है वो हम आर्म जो है हफ्ते जो है एक वीडियो लाजमी लेके आते हैं या 2 वीडियो लाजमी लेके आते हैं, और हमारा जो ये तसलसल है ये बरकरार रहेगा। तो दोस्तों मैं आज आपको जो है वो 4 वर्कआउट बताऊँगा फोर आर्म के। इसमें आपका पूरा फोर आर्म जो है वो कवर हो जाएगा। आपका ब्राकालिस मसल है जो कि आपके फोर आर्म में से जाता है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो दोस्तों चलें वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्कआउट जो फोर आर्म का, आपको उसके लिए एक बेंच चाहिए, एक बारबल चाहिए और आपको एक डंबल चाहिए। डंबल भी मैंने जो है वो यहाँ पे पहले से रख लिए। तो दोस्तों आपको एक डंबल चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपने जो है वो 3-3 सेट लगाने हैं, चारों जो मैं आपको वर्कआउट बताऊंगा उसके। तो आपने अगर आप इस पे वेट लगाना चाहते हैं आप वेट लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप जितना भी वेट लिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने अपनी जो फोर आर्म्स हैं इनको आपने बिल्कुल जोड़ के रखना है। ये देखें 1 2 3। दोस्तों आपने ये याद रखना है कि आपने वेट को जो है वो लिफ्ट करके रखना है, बिल्कुल नीचे जाते हुए ढीला नहीं छोड़ना। 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों ये हमारे 10 रेपिटेशन जो है वो हमारे 10 रेपिटेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आपने देखा कि मैंने किस तरीके से लगाया है। आपने इसके 10 रेपिटेशन लगाने हैं, आप 15 भी लगा सकते हैं, 20 भी लगा सकते हैं अगर लाइट वेट है। अगर ज़्यादा वेट है तब आप 10 ही लगा सकते हैं। वेट आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं कि आप कितनी लगा सकते हैं, लेकिन फोर आर्म का वर्कआउट आपने ज़रूर करना है। इसके बाद दोस्तों हम जो है वो डंबल के साथ लगाएंगे कि आपने डंबल के साथ कैसे वर्कआउट करना है। पहले दोस्तों जो है वो हमने अपने फोर आर्म को ऐसे सीधा रखा था, अब हम हैमर में लगाएंगे। हैमर कर जैसे हम डंबल लगाते हैं उस तरह से हम इसको पकड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों जब हमने सीधे फोर आर्म रख के लगाया बाजू, तब वो हमारा जो यहाँ पे फोर आर्म जो फ्रंट पे आ रहा है इसका वर्कआउट था, जो मसल आ रहा है। उसके बाद हमने जब हैमर कर में लगाया है तब आपका ये ऊपर जो मसल है ये इस साइड पे ये वाला, इसका आपका वर्कआउट आ रहा है। तो दोस्तों अब जो है हम अपना फोर आर्म जो है वो उल्टी साइड से लगाएंगे, लेकिन दोस्तों उसके लिए मैं डंबल थोड़ा छोटा लूँगा क्योंकि ये जो है थोड़ा बड़ा है। मैंने आपको बताना है, मैं आपको सही तरीके से बता सकूंगा। आपने अपने फोर आर्म को बिल्कुल सीधा, आप यहाँ पे भी रख के लगा सकते हैं अपने जो है वो नीज पे, जो मुझे जैसे इजी लगेगा मैं तो वैसे ही लगाता हूँ, जैसे आपको इजी लगेगा आपने वैसे लगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों आपने 10 जो है वो इस बाजू के लगाए, 10 जो है वो आपने इस फोर आर्म के लगाने। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। तो दोस्तों ये भी हमारे 10 रेपिटेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा तीसरा वर्कआउट था। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे वर्कआउट की तरफ। वो मैं आपको देसी वर्कआउट बताऊंगा, देसी तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह से करना है, क्योंकि वो एक ग्रिप होती है जिससे जो है वो वर्कआउट करते हैं। वो मैं आपको भी चेक करवाता हूँ। लेकिन बहुत से जिम में होता है एक वेट होल्डर, अगर वो काफ़ी जिम में वो मौजूद नहीं होता आपके जो फोर आर्म है उसके वर्कआउट के लिए। तो जो दोस्तों वेट होल्डर है
उससे जो है वो आपने वर्कआउट करना है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ आपने किस तरह से करना है। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, फिर आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना और लाइक करना। चले मैं आपको वर्कआउट बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक वेट होल्डर होता है जो कि हर जिम में मौजूद होगा, यहाँ पे भी है, हमारे जिम में भी मौजूद है। तो दोस्तों इससे जो है वो आपने अपना जो लास्ट वर्कआउट है वो करना है, 20-30 रेपिटेशन करने हैं। इसके आप 2 सेट भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं और 4 भी लगा सकते हैं। अब आपने अपने फोर आर्म की जो रूटीन है इसका वर्कआउट कैसे करना है। अगर आप ट्राइसेप का लगाते हैं वीक में 1 दफ़ा, तो आपने ट्राइसेप के साथ इसका वर्कआउट करना है। अगर आप बाइसेप का लगाते हैं तो बाइसेप के साथ भी करना है। मिसाल के तौर पे आपने अगर आज ट्राइसेप का लगाया तो 2 सेट इसके आपने लास्ट पे फोर आर्म के करने हैं। इसमें से आप कोई भी 2 गेम में लगा सकते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट डे बाइसेप का लगा रहे हैं तो आपने बाइसेप जब आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाए फिर उसके साथ भी आपने 2 जो है वो वर्कआउट करने हैं अपने फोर आर्म के। इसमें से आप कोई भी 2 लगा सकते हैं। तो अगर आप एक दिन में ही करते हैं, एक दिन में आप जो है ट्राइसेप का वर्कआउट कर रहे हैं और फोर आर्म का अपना बाइसेप का भी कर रहे हैं, तो साथ आपने फोर आर्म का भी करना है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरह से करना है। इसको आपने बिल्कुल दोस्तों ये साथ जो आपने प्रेस करना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों मैं आपको जो है वो अभी थोड़ी लगा के दिखाऊंगा। इसके आपने 20 से 30 रेपिटेशन लगाने हैं। एक साइड के हो गए। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे आर्म की तरफ। 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों आपको मैंने जो है वो 4 बेस्ट वर्कआउट बताए हैं फोर आर्म के। ये आप जो है वो बासानी कर सकते हैं। ये नहीं है कि मशीन नहीं है किसी जिम में फोर आर्म का वर्कआउट करने के लिए, या कोई भी आप बहाना नहीं लगा सकते। तो दोस्तों मैंने जो है वो पूरी सीरीज कंप्लीट की है। जितने भी पार्ट थे उनका वर्कआउट बताया है, डाइट प्लान भी बताया है। उसके अलावा मैंने जो है वो शेक भी बताए हैं, मसल बिल्डिंग शेक बताया। अभी मैं जो है वो जल्द फैट लूज़ जो है शेक पर भी जो है वो वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों फोर आर्म का आपने वर्कआउट जो है वो लाजमी करना है। आपने अपनी बॉडी का कोई पार्ट नहीं छोड़ना, सब पार्ट का वर्कआउट करना है। अगर आपका एक पार्ट भी कमज़ोर रह गया तो वो आपका वैसे भी ढीला ढीला नजर आएगा और आपको भी पता चलेगा कि ना बॉडी बन रही है ना कुछ हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, या तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, या मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर बता सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपसे मुलाकात होगी। मैं जल्द जो है एक टॉक्स जो है BTT टॉक्स के नाम से जो है वो प्रोग्राम शुरू करने लगा हूँ, जिसमें जितने भी बॉडी बिल्डर हैं अच्छे और पुराने, वो जो है अपनी डाइट प्लान बताएंगे, अपना वर्कआउट प्लान बताएंगे कि वो किस तरह से करते हैं। उसके अलावा अपना न्यूट्रिशन प्लान जो वो फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, अगर वो स्टीरॉइड्स भी ले रहे हैं तो वो भी बताएंगे आपको, ताकि आप जो है उनसे सुन के बंदे को अपना भी तजर्बा हो जाता है कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बहुत मज़े की वीडियो आने वाली हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।